देश का एक छत्तीसगढ़ में तांत्रिक विद्या आस्था का केंद्र गणेश मंदिर नवागढ़। आस्था के गढ़ नवागढ़, जो छत्तीसगढ़ में एक गढ़ के रूप में नवागढ़ को माना जाता है। आपको बता दूं कि बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 24 किलोमीटर दूर स्थित तांत्रिक विद्या से स्थापित देश का एकमात्र गणेश मंदिर, जिनके ठीक सामने अति प्राचीन और दुर्लभ शमी वृक्ष है। कुछ मान्यताएं इस तरह हैं, जहां भक्त शमी वृक्ष की परिक्रमा करने से गणेश जी की परिक्रमा मानी जाती है। मान्यता के अनुसार सूर्योदय के पूर्व दर्शन व परिक्रमा करने से कष्ट और दुख दूर होते हैं। वेद पुराणों के अनुसार शमी वृक्ष पुण्य जनों के घर अमृत आस्था में प्राप्त होता है। पुराणों में भी इसकी महत्ता का वर्णन है। इनकी अनेकों प्राचीन गाथा है। नवागढ़ में सिद्ध गणेश मंदिर की स्थापना गणेश चतुर्थी के ही दिन 704 ईस्वी में हुई थी। आज भी भक्त अपने परिवार की मंगल कामना के लिए देश भर से भक्तों का आने का क्रम वर्ष भर बना रहता है, जिसमें से प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं, मन इच्छा पूरी पाकर जाते हैं। यह पूरे देश व छत्तीसगढ़ राज्य के गौरव की बात है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक स्थित सिद्ध गणेश मंदिर की स्थापना 1312 वर्ष पहले तांत्रिक विद्या से की गई थी। इस सिद्ध मंदिर के अग्रभाग में शमी वृक्ष देवतुल्य विराजित है। धर्म के मर्म को जानने वाले इसे एक दुर्लभ संयोग बताते हैं। श्री गणेश की पूजा के बाद शमी पत्र को प्राप्त कर भक्त धन्य हो जाते हैं। मंदिर के चारों ओर राज्य व देश के सिद्ध गणेश मंदिर की दुर्लभ मूर्तियों की प्रतिक्रियाएं स्थापित की गई हैं, जो एक ही जगह संपूर्ण तीर्थ का दर्शन कराती हैं। सभी ऐतिहासिक महत्व के हैं, जैसे सिद्धिटेक, जिला नागर, महाराष्ट्र, गिरिजात्मक पुणे, चिंतामणि पुणे, महागणपति, वरद विनायक, मयूरेश्वर, बल्लाश्वर, विघ्नेश्वर में स्थापित गणेश के दर्शन नवागढ़ के इस मंदिर में किए जा सकते हैं। जी, शुभ नाम बताओ अपन। शिव कुमार शर्मा। अच्छा, कब से आप यहाँ सेवा करत हो? यहाँ करीब तीसरा वर्ष है। यहाँ कुछ विशेष खासियत मन्नत क्या है? खासियत ये जो मंदिर है तांत्रिक विधि से बने हुए है अष्टकोणी मंदिर जी। एक माने बगल में दक्षिण दिशा में अष्टकोणी कुआं है। सामने अष्टकोणी माने एक माने कुंडली, वो भी बंद है। गणेश जी की जो प्रतिमा है तांत्रिक विधि से स्थापना हुआ। वर्तमान में यदि बात करी हम कि यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना के विधान के मुताबिक से बताओ, सुबह प्रातः काल कतेक समय होते, सायंकाल कतका समय होते? सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाते, 5 बजे दर्शनार्थी के लिए, 5 बजे पूजा स्टार्ट हो जाते, 6:30 बजे आरती होती, शाम के 7 बजे आरती होती। तो यहाँ विशेष खासियत जैसे मन्नत लेकर के जो आते हैं, साथ में पूजा के सामग्री में का लेके आते हैं और का ऐसी विशेष मन्नत खासकर ज़्यादातर लेके आते हैं? यहाँ जो है शादी है, बच्चा है, या व्यापार के लिए कुछ माने प्रॉब्लम है, उसके लिए सब आते हैं, आके मान्यता मांग के जाते हैं, नारियल बांध के जाते हैं। अच्छा, जब मान्यता पूरा हो जाते जो भी बोले रहते हैं वो लाके यहाँ चढ़ाते हैं। यदि हम बात करी यहाँ के विशेष जितना भी वाल में दीवार में कई प्रकार के अलग अलग जगह के गणेश के प्रतिमा के चलचित्र लगाए गए हैं। एक छवि अलग है और साथ में गार्डनिंग हवा है। का कुछ विशेष व्यवस्था है यहाँ जेकर से जो दूर दराज से दर्शनार्थी आते व्यवस्था यहाँ पर मिलते जो मनोरम दृश्य के लिए? व्यवस्था यहाँ माने रुके के नहीं है, बाकी हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ है। उनकर माने रुके के 1 घंटा 2 घंटा रुके के भोजन करे के हर चीज़ की व्यवस्था है बाहर में। ओकर से रुक के भोजन कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। और बाकी रात के व्यवस्था यहाँ नहीं। अच्छा, यहाँ की अब बात करी हमन यहाँ कि वो कतेक ऐसे कौन कौन से प्रदेश के यहाँ विशेष रूप से दर्शन करे बार आ चुके हैं? यहाँ से बाहर से भी बहुत आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, माने बाहर से बहुत आदमी आते हैं। अच्छा, का कुछ संदेश देना चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के इष्ट देव के नाम से?
यहाँ के जो गणेश जी है वो दर्शन के लिए तांत्रिक विधि से स्थापित है। एक लिए माने यहाँ की जो गणेश के जो प्रतिमा है वो दर्शनार्थी के लिए माने बहुत उपयोगी। जी बताइए, यहाँ की एक विशेष परंपराएं जो हैं और यहाँ की रची बसी जो चीज़ें हैं जिसको हमारे दर्शकों को बताएं, क्या खासियत है, कुछ खास चीज़ बताएं। जी, ये गणेश मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। ये गणेश मंदिर समी वृक्ष के सामने गणेश मंदिर का होना भारतवर्ष में सिर्फ नवागढ़ है। इसके सिवा और कहीं भी समी वृक्ष और गणेश मंदिर का संयोग नहीं बनता। तो भारतवर्ष में पहला गणेश मंदिर है जिसके सामने में समी वृक्ष है। जी, इस तरीके की जो पहली आप बता रहे हैं, यहाँ पर यहाँ की रची बसी जो खासकर जो जैसे बाहर से जो लोग सैलानी आते हैं, घूमने आते हैं या यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शनार्थी जो लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है? यहाँ अभी एक अपन भवन का निर्माण किए हैं। जी उसमें दर्शनार्थी आते हैं लेकिन उनके रुकने की व्यवस्था अपन लोग नहीं करते यहाँ पे। जी, क्योंकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है। जी, उसके पहले उनको आने में और आके चले जाते हैं, यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। जी। यदि यहाँ भी पर्व विशेष रहता है, उस बीच में यहाँ की जो आस्था है और लोगों की यहाँ पर जो आने की जो परंपराएं जो हैं, यहाँ पर लोग अपनी आस्था लेकर के आते हैं, विश्वास लेकर के आते हैं, क्या कुछ विशेष मन्नतें लेकर के आते हैं, किस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे अधिकतर महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं। जी, महाराष्ट्र के लोग गणेश जी को अत्यधिक मानते हैं और आसपास के भाटापारा से हुआ, जी, रायपुर, बिलासपुर और मुंगेली, बेमेतरा, ऐसे करके बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और इसमें जो भी अपना मन्नत मांगेगी वह मन्नत बिल्कुल पूरी करते हैं गणेश भगवान। उनमें इतनी शक्ति है कि जो भी मन्नत आप मांग के देख लीजिए बिल्कुल पूरी होती है। जिस तरीके से आपने बताया कि भारत का पहला एक गणेश मंदिर है जहाँ पर उनके जस्ट सामने श्रमी वृक्ष है, जिनकी मान्यताएं एक विशेष मान्यताएं होती हैं, ऐसी क्या कौन सी मान्यताएं हैं जिसका एक विशेष संयोग होता है? जी, गणेश जी में तुलसी का पत्र वर्जित है। जी, गणेश जी में शमी का पत्र चढ़ता है। जी, इस कारण से इसका महत्व बहुत अधिक है। जी, और इसलिए ये बहुत ही अधिक मान्यता है और तांत्रिक विधि से यह गणेश मंदिर जो है वह बना हुआ है। जी। इसके पहले यहाँ पे कुछ खुदाई में हमारे अरुण शर्मा जी आए हुए थे। जी, और वो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि नीचे अगर आप कहोगे तो मैं खुदाई करवाऊंगा और नीचे ज़रूर कुछ न कुछ और इसमें मिलने की संभावना है, किंतु ये सब आपको डिस्मेंटल करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि जो है उसको रहने दीजिए, अभी इसको हम खुदाई करने के उसमें पक्ष में नहीं है। यदि नगर की बात करें तो नगर की एक गौरव की बात है ये जो चीज़ें हैं जो है, तो क्या कुछ नगर की व्यवस्थाओं को लेकर के नगर पालिका या फिर नगर प्रशासन की ओर से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई यहाँ के लोगों के लिए जो दर्शनार्थी जो आते हैं, या फिर नगर के एक विशेष स्थल है ये, यहाँ को एक नई रूपरेखा देने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई क्या? नहीं, प्रशासन की ओर से तो नहीं है। समिति अपने तरफ से पानी की व्यवस्था और दर्शनार्थी आते हैं उनके पूजन की व्यवस्था, ये सब यहाँ पे पंडित जी के द्वारा और समिति के द्वारा किया जाता है। कुछ विशेष हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं जी, जो दर्शक आना चाहते हैं उनके लिए? ये गणेश मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जन्माष्टमी में अभी तीज पर्व है आज, तो इसके लिए फुलहेरा का जो उत्सव है वह मनाया जाता है। खमर छठ का जो पूजा है वह मनाया जाता है और यहाँ पे जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो अपना मन्नत लेके आते हैं, वह मन्नत भगवान गणेश बिल्कुल पूरी करते हैं।